brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एमपी कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या अब खरगोन के भिकन गांव में पार्षद के फिर से चुनाव होंगे? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भिकन गांव में कांग्रेस समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष पूनम जायसवाल को बड़ा झटका लगा है। स्थानीय कोर्ट ने उनका पार्षद पद शून्य घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब उन्हें अध्यक्ष पद से भी हाथ धोना पड़ेगा। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि जायसवाल पहले वार्ड क्रमांक 5 से पार्षद चुनी गई और बाद में अध्यक्ष बनी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को स्वीकार करते हुए जायसवाल का निर्वाचन अमान्य कर दिया। देखिए, भिकन गांव में जब 2022 में निर्वाचन हुए थे पार्षद पद के, उसको लेकर के जो चुनाव हुए थे उसमें वार्ड क्रमांक 5 की प्रत्याशी पूनम जायसवाल और अन्य 6 प्रत्याशी अन्य लोग थे। उसमें से पूनम जायसवाल के द्वारा जो निर्वाचन फॉर्म भरा गया था, उसके साथ में जो एफिडेविट भरा गया था, तत्समय उनको जब ये फॉर्म भरा गया था तब जो पूनम जायसवाल थी उनको 1 साल की सज़ा 138 के एक मामले में दी गई थी। इस तथ्य को उनके द्वारा अपने निर्वाचन फॉर्म में छुपाया गया था। उसका आधार लेकर के और ग्राम गोराड़िया की मतदाता सूची में भी नाम होने का आधार लेकर के वार्ड क्रमांक 5 के निवासी दुले सिंह के द्वारा एक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की गई थी। माननीय न्यायालय ने सभी तथ्यों को और सभी गवाहों को ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनके द्वारा निर्वाचन फॉर्म में जो अपने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपराधिक रिकॉर्ड के तथ्य हैं, उनको छुपाया गया और उसके आधार पर दुले सिंह के द्वारा वार्ड क्रमांक 5 के निवासी दुले सिंह के द्वारा जो याचिका प्रस्तुत की गई थी उसको मंजूर कर ली गई। इस याचिका के मंजूर होने से वार्ड क्रमांक 5 से जो पार्षद पद हेतु पूनम जायसवाल नियुक्त की गई थी, निर्वाचित घोषित की गई थी, उनका निर्वाचन इस याचिका के माध्यम से शून्य घोषित किया है। दरअसल भिकन गांव के 5 वार्ड के निवासी दुले सिंह राजपूत ने 4 नवंबर 2022 को एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि जायसवाल ने 2022 के नगर परिषद चुनाव में नामांकन के दौरान अपने शपथ पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया। उन्होंने 2 अलग अलग स्थानों पर अपना नाम मतदाता सूची में होने की जानकारी नहीं दी और धारा 138 के तहत 1 साल की सजा का भी उल्लेख नहीं किया। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में पूनम जायसवाल के ससुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष दिनेश जायसवाल के पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण पार्टी ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया था। इसके चलते 2022 में पूनम जायसवाल ने निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा और जीतने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर नगर परिषद अध्यक्ष बन गई थी। भिकन गांव नगर निकाय के 15 वार्डों में से 6 वार्ड बीजेपी और 6 वार्ड कांग्रेस ने जीते थे, जबकि 3 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बीजेपी और कांग्रेस को प्रत्याशी को पछाड़ते हुए जीत हासिल की थी। वहीं अध्यक्ष पद के परिणाम आने के बाद पूनम जायसवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। फिलहाल अब कोर्ट ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है और पार्षद पद को शून्य करने का फैसला सुनाया है। खरगोन से उमेश रेवलिया की रिपोर्ट है एमपी तक।